सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब काल से सावधान करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि काको रोवे गैल बहुतेरा, काको रोवे गैल बहुतेरा, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा। जब हम रोया तब तू नहीं समरा, जब हम रोया तू नहीं समरा, गर्भवास की बात विचारा। अब तय रोया क्या तय पाया, कई कारण अब मोहे रुआया। कहें कबीर सुनो सुनतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। भावार्थ है इसका, किस किस को रोया जाए। काको रोवे गैल बहुतेरा। कबीर देव जी कहते हैं कि संसार में लोगों का आना जाना बराबर है। हमारे पूर्वज सब चले गए और आगे भी जाने की तैयारी में है। सभी जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जात जंजीर। बस केवल इतना ही अंतर है, एक सिंहासन पे चढ़ के जाता है, एक जंजीर में बंध के जाता है। जंजीर का मतलब जंजीर नहीं, लोहे की जंजीर नहीं। जंजीर का मतलब है बंधनों में बंध के जाना। कौन सा बंधन? संसार का मोह माया का बंधन। इस मोह माया के बंधन में जो बंध के जाता है वो जंजीर में बंध के जाता है, यानी बंधनों में जकड़ के जाता है। फिर दोबारा संसार में आकर के इन भव चक्रों में, योनियों में फिर भटकता है। कबीर की वाणी तीर जैसी है, जो जा करके बिल्कुल हृदय को एकदम द्रवित कर देती है, मथ देती है। ये सोचते ही बनता है, ऐसा लगता है जैसे सच्ची घटना घटी हो, जैसे कोई उनसे आकर के कह रहा हो। सदगुरु कहते हैं कि हे भाई, किस किस के लिए रोया जाए। कहते हैं कि कोई एक दो ही मरते हो तो दुख की बात है, कोई एक दो मरता है तो दुख की बात है, लेकिन सबको एक दिन मरना ही है। गीता में अर्जुन से कृष्ण जी कहते हैं युद्ध करो, तीर धनुष उठाओ। अर्जुन जो है कि मना कर देते हैं, मैं अपने परिवार वालों को, मामा है, चाचा है, दादा है, नाना है, गुरु हैं, दादा बाबा, पितामह, पुत्र भतीजे सब अपने ही तो हैं। मैं किस पर ये तीर चलाऊं, किस किस को मारूं। उनको मोह होता है। तो कृष्ण जी का निर्मोह करके अपना विराट स्वरूप दिखा करके, विराट स्वरूप का मतलब विराट समाज है। वहां फौज फक्कड़ सब खड़ी हुई, लड़ाई की तैयारी हो रही है और विराट स्वरूप वहां दिखा करके लोग समझा रहे हैं। विराट स्वरूप की इन सब लोगों की बातों को विराट रूप में समझा रहे हैं। विराट तो एक कहने का भाव है, अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्दों को
तोड़ मरोड़ के बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। विराट के जितना समाज है, ये जितना सेना खड़ी थी कि सब विराट स्वरूप है। उन्होंने कहा ये सब तुम्हारे मामा चाचा दादा नाना पिता पितामह और सब तुम्हारे ये खड़े हैं, लेकिन ये पहले से ही मर चुके हैं। मर चुके का मतलब ये मरते हैं जन्मते हैं, पहले ही तुम्हारा सिर्फ एक नाम मात्र के खड़े होना है। ये पहले से ही मरे हैं, यानी इनको मरना ही है, सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। और मोह छोड़ करके धनुष उठाओ और इनका वध कर दो। उनका मोह भंग करते हैं कृष्ण जी कि कोई किसी का नहीं है। उनका मोह भंग करने के लिए उनको कहते हैं कि उनको कहें आंखें बंद करो और तुम्हें मैं अंतर ध्यान करके सिखाता बताता हूं कि कौन किसका है। अंतर ध्यान किया और उनको स्वर्ग में ले गए। कहते हैं कहानियां हैं, कहानियां होती हैं समझाने के लिए। एक कहानी होती है कि ज्ञानवर्धक कहानी होती है और एक होती है जो घटना घटी ज्यों की त्यों बता दी जाती है। तो कृष्ण जी ने कहा जाओ स्वर्ग में तुम्हारा पुत्र मिलेगा। स्वर्ग अर्जुन जाते हैं तो वहां अर्जुन को अभिमन्यु मिलते हैं। देख करके दौड़ करके उसको गले लगाने लगते हैं। तो अभिमन्यु कहते आप कौन हैं? कि मैं तुम्हारा पिता हूं बेटा। कहे कौन पिता कौन बेटा? पता नहीं कितनी बार तुम मेरे पिता बने, पता नहीं कितनी बार तुम मेरे बेटा बने, मैं तुम्हारा बेटा बना। तो वहां देख करके उनका मोह भंग हो जाता है। ऐसे ही हमें संसार को समझना चाहिए कि संसार में शरीर धारण जिसने किया है दिन सब जाना ही, चाहे राजा हो चाहे ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी हो, जो इस संसार में से चला गया लौट कर कभी नहीं आता। यह पुनर्जन्म का खंडन नहीं है। कहने का तात्पर्य उस शरीर में दोबारा नहीं आता जिस रूप में आया था। वो कहीं जन्म ले लेता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी घर में चाहे मर करके हम बच्चा बन के शरीर घर में आ जाएं और कहने लगे देखो बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, कोई यकीन नहीं करेगा। पड़ोस में पैदा हो जाएं और आ करके वो बच्चा कहे ये घर मेरा था, मैं इस घर का मालिक था, कोई नहीं मानेगा। जब था तो सदगुरु कबीर साहब कहते जब हम रोया तब तुम नहीं समरा, गर्भवास की बात विचारा। अब तय रोया क्या तय पाया, कहीं कारण अब मैं मोहि रोवाया। मानो साहेब सामने कोई उनसे कह रहा हो रो रो के कि जब मैं तुझे समझा रहा था, जब तेरे आंखों में उंगली डाल डाल के कोच कोच के जगा रहा था, जब तू नहीं जागा, संभला नहीं गर्भवास की बात विचारा। ये गर्भ में फिर दोबारा आना पड़ गया तो इसका नहीं विचारा तूने। फिर जन्म लिया, गर्भवास में आया, फिर की कर रहा, फिर रो रहा, फिर शिकायत कर रहा। पहले ही समझ जाते, यानी कि आज जो जन्म मिला है
और सदगुरु अगले जन्म की बात कर रहे हैं कि जब हमने समझाया था तो नहीं माना, आज भी समझा रहा हूं तेरे को नहीं मान रहा है, अब तू फिर गर्भवास की योनि में आएगा। अब अंत समय क्यों पछता रहा है, क्यों रो रहा है? जब तो जवानी के उन्माद में डूब रहा था, अब तेरे सारे अंग स्थिर हो गए, बुढ़ापा आ गया, रोगों का घर बन गया और परिवार में तेरा तिरस्कार हो रहा है। अब मेरे पास आके दुखड़ा रो रहा है। यानी गुरुओं के पास जाकर के हम लोग दुखड़ा रोते हैं। गुरु जी पूछते हैं जब उनसे, तुम सुखी हो? कितना पैसे वाला होगा, कोठी बंगला गाड़ियां 10-10 हो, वो भी कहेगा गुरु जी मन में शांति नहीं है, और पता नहीं क्या दुख सा लगता है। जिसका मन शांत नहीं है समझ लो दुखी है। मन स्थिर नहीं होता। पूरी दुनिया से लेके पूरी दुनिया में कहीं भी किसी मनुष्य की बात कर लो, चाहे इटली, जापान, अमेरिका और चाहे हिंदुस्तान, हर जगह हर मनुष्य का स्वभाव यही होता है कि मन नहीं ठहरता, दुखी रहते हैं, जैसे पता नहीं क्या खो गया है। सदगुरु कहते हैं तुमने विचार ही नहीं किया, बल्कि ऐसे खराब कर्म किया कि दोबारा से फिर गर्भवास में जाना पड़ेगा। अब पीछे क्यों पछताते हो? पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, हारे हुए जुआरी की तरह हाथ मल रहे हो। अब बुढ़ापे में क्या होगा? सब कुछ तो खो दिया, जवानी, ताकत, सब कुछ जब खत्म हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मजबूर होकर के सब कुछ आदमी छोड़ता है। तब जब तो जोश में, जवानी में कुछ नहीं सोचता। ये मन जो है आपको ऐसे भुलावन देता है, ऐसे इस तरीके से समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, दुनिया ही तो करती है, दुनिया तो भोग रही है, हम ही करेंगे तो क्या हो गया, चलो आज कर लेते हैं फिर नहीं करेंगे। लेकिन मन जो है एक बार भगा के कुएं में डाल देता है, गंदगी में, कीचड़ में धंसाता है, फिर आदमी पछताता है, फिर निकलता है, सोचता अब नहीं करेंगे। 2-4-10 दिन के बाद फिर मन वैसी होता है। तो ये तो ऐसा भोग वासना ऐसी है जिसे आग में घी डालो, जितना भोगों को भोगोगे उतना ही भोग तुम्हें भोगेगा। तो सदगुरु कहते कि अब तुम रो रो करके मुझे क्यों रुला रहे हो भाई? मैंने तो तुम्हारे कल्याण के लिए बताया था, अपना कल्याण करना तो ऐसे करो। जब मैं रोया था, जब करुणा करी, रोने का मतलब करुणा करी तो समझाया। सदगुरु कबीर साहब करुणा करके ही तो सब समझाते हैं। देखो कैसे कहते हैं कि दादा भाई को लेखूं, चरण नवाऊं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। कितनी नम्रता से करे, उनको क्या पीड़ पड़ी थी दादा बाबा, दादा भाई कहने की, बेटा कहने की, गुरु कहने की। अब की पुरिया, अब इस जन्म जो मिला है इसको निर्वार दो, निबेड़ दो, सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। करुणा पूर्वक तुम्हें समझा, सन्मार्ग में लाने का प्रयास किया था।
तुमने जवानी की नशे में मेरी एक न सुनी। समझदार वही है जो पहले से ही अपना कल्याण का काम कर ले। जैसे कि बिना कल्याण का काम किए दुनिया से छुटकारा मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी सेठ ने 100 रुपया दिया ब्याज पर, एक ने तो महीना में लौटा दिया, दूसरे ने नहीं लौटाया। धीरे धीरे समय बीत गया, 6 महीना, साल भर। तो सेठ जी उससे कहते थे पैसा भाई लौटाओ, कि हाँ सेठ जी लौटा देंगे लौटा देंगे। कितने लोग बहाने बनाते हैं पर देते नहीं। तो सेठ जी ने कहा ये वैसे पैसा नहीं देगा। तो सेठ जी ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, 100 प्याज खा लो और पैसा नहीं देना, माफ कर दूंगा 100 रुपए। उस जमाने की बात है, 100 रुपया बहुत होता था। तो कहा ठीक है। तो प्याज ला के उसके पास रख दिया गया। 2-4 प्याज खाता आदमी, खा के देखो तो आंसू से आंसू आ जाएंगे। एक प्याज 2 प्याज से ज्यादा नहीं खा पाएगा। उसने 4-5 प्याज खा लिया, आंखों से आंसू की धारा पानी की तरह बहने लगी। सी सी करने लगा, कहे कि सेठ जी ये तो नहीं खा पाऊंगा। उन्होंने कहा कि 100 मिर्ची खा लो, 100 प्याज नहीं तो 100 मिर्ची खा लो। तो उसने कहा ठीक है, मिर्ची तो चबाऊंगा नहीं, निगल जाऊंगा। खाना शुरू करा, कुछ दब भी जाती थी, धीरे धीरे उस कड़वापन, पेट में जलन हो गई। 8-10 मिर्ची में ही बुरा हाल हो गया कि सेठ जी मिर्ची भी नहीं खा पाऊंगा। तो सेठ जी ने कहा फिर ऐसा करो, आप 100 जूते खा लो। सेठ ने उस आदमी ने कहा ठीक है, वो तो खाना नहीं है, शरीर के ऊपर ही पड़ना है, लेट जाता हूं। तो सेठ ने कहा इसके जूते खींच खींच के जोर जोर मारो, इसका बस दम निकल जाए। अगर कोई खींच करके एक ही जूता मारे, समझ लो दिमाग ठिकाने आ जाता है, हड्डी पसली चरचराने लगती है। जब 8-10 जूते लगे उसके, वो तो चिल्लाने लगा कि सेठ जी छोड़ दो छोड़ दो, ला के देता हूं तुम्हें 100 रुपया। दौड़ा दौड़ा गया, 100 रुपया ला करके सेठ को दे दिया, लौटा दिया। अब बताओ, जिस 2 व्यक्तियों ने लिया था, जिसने 1 महीने में लौटा दिया बिना जूता प्याज मिर्ची खाए, उसने जूता भी खाया, मिर्ची भी खाई, प्याज भी खाया और फिर पैसा लौटाया। कौन अच्छे में रहा? तो जिसने बिना जूता प्याज खाए मिर्ची खाए लौटा दिया। तो वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। इस संसार से चाहे दुख भोग करके छोड़ो, चाहे सुख भोग करके छोड़ो, छोड़ना तो संसार पड़ेगा ही ना। सबको यहां से जाना तो पड़ेगा ही ना। दुखी होके जाओ चाहे सुखी होके जाओ, यम का मुकद्दर जब लगेगा, नानी याद आ जाएगी। बिना मुक्ति हुए छुटकारा नहीं मिलने वाला। मुक्ति संसार में आते हैं तो ये यम का मुकद्दर ही तो लगता है। हम मिर्ची प्याज ही तो खा रहे हैं, जूता खा रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। परिवार वालों को जूता लगता है, कमा कमा देते हैं, फिर भी ताने माने। किसी के लिए कितना भी कर दो, लोग उसका उपकार बिल्कुल नहीं मानते। चाहे पूरा जीवन लगा दो, किसी को अच्छे के लिए कहोगे तो समझेगा ये तो मेरा दुश्मन है। किसी को शुगर है
मीठे के लिए मना करो, वो समझेगा मेरा अहित चाह रहा, बुरा चाह रहा, मेरे को बढ़िया चीज खाने के लिए मना कर रहा, खाने नहीं देगा, तो उसे वो दुश्मन लगता है। बच्चे को गलत चीज खाने के लिए रोको तो बच्चा नाराज होता है। रोगी को परहेज करने के लिए कहो तो घर के लोग दुश्मन नजर आएंगे, सोचेंगे हमें तो अच्छी चीजें खाने पे कितने रोक लगाते हैं, मेरे दुश्मन हैं ये, दुश्मन समझते हैं। कहते तुम तो हमें जीना देखना नहीं चाहते, तुम्हारा बस चले तो हमें कुछ खाने को ही न दो, रोटी ही छीन लो मेरी। ऐसा भलाई में ऐसे बुराइयां देते हैं यही परिवार के लोग, जिनके लिए जीवन बिता देते हो, जिनके लिए सब कुछ करते चले आए, वही लोग आपको भलाई का बदला भलाई में नहीं मिलता, उसको बुराई में मिलता है। इसलिए यहां पर इस संसार में आकर के तुम भला चाहते हो, किसी का भला चाहते, दिन रात कमा रहे हो, यही बच्चे कल आंखें दिखाएंगे। कहते हैं कि ये कहावत है कि कभी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत करना, बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करने पर आप खाली हो जाओगे, आपकी पावर कम हो जाएगी। सोचते बूढ़े के पास अब क्या रह गया है, पति के पास क्या रह गया है, सब तो मेरे औरतें हैं ना, अपने नाम प्रॉपर्टी करा लेते हैं और उसकी इज्जत कम हो जाती है। सोचे क्या करेगा, बहुत करेगा, जमीन जायदाद तो मेरे नाम है, तो उसका अहंकार होता है। तो उस समय आदमी पछताता है कि नाहक प्रॉपर्टी नाम करा। हालांकि सब बच्चों के लिए ही माँ बाप करते हैं, लेकिन वही बच्चा आगे चल करके अपना ही दुश्मन बन जाता है, वही पत्नी अपनी दुश्मन बन जाती है, जिसके लिए तुमने दिन रात गंवाए, वही उन्हीं को हम काटने लगते हैं, दुश्मन नजर आते हैं। ऐसा संसार कैसा है, चाहते हैं भला, लेकिन ये संसार अपनी आंखों से कैसे देखने का तरीका अपना अपना है। अपनी तरफ से आप देखोगे तो कुछ और लगता है, दूसरे वाले अपनी तरफ से देखें कुछ और लगता है। जैसे कि आप अपनी गद्दी पर 6-9 लिख दो, वो 69 लगेगा, 69, और घुमा करके टेढ़ी करके गद्दी उसकी तरफ करो और 96, 96 लगेगा उन्हें, क्योंकि उनकी तरफ उल्टा घूम गया, उन्हें वही अक्षर उल्टा लग रहा। ऐसे ही है ये संसार, तुम अपनी दृष्टि से किसी के लिए अच्छा चाहते हो, अच्छा करते हो, लेकिन उसको सोचता है ये तो मेरा अहित चाह रहा, बुरा चाह रहा। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जाग बिराने मीर, काल खड़ा सिर ऊपरे, तो जाग बिराने मीर। ये बिराने के मीत, दूसरे के मित्र बने हो, बिना मतलब के मित्र बनाया आपने, प्रेम किया, पत्नी बनाई, पति बनाया, ऐसा होता कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन वही जिसके बिना आज तुम रह नहीं पा रहे, पहले कभी रह नहीं पाते थे, आज वही तुम्हें देखना नहीं चाहते, जिसको तुम इतना प्यार प्रेम करते थे, और आज वही
प्रतिकूलता में दुश्मन नजर आने लग गए। अरे ये संसार ऐसा है ही, आप वीराने के मित्र बने हो। काल खड़ा सिर ऊपरे, तुम्हारे सिर के ऊपर काल खड़ा है और तुम पुराने वीराने के मित्र बने हो। यदि छोटे सदगुरु कहते हैं कि ये भाई जाग जाओ, मैं तेरे को जगाना चाहता हूं। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, उनके ज्ञान में कठोरता भी है और प्यार भी है। उनकी वाणियां ऐसी तेजदार धारदार हैं जो समाज में लोग सोए हुए लोगों को जगाने के लिए लोरी की जरूरत नहीं है, उनको झकझोर करके जगाने की जरूरत है, झकझोरना है। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कौन जगा सकता है? जैसे किसी व्यक्ति को कहो आवाज लगाओ और वो सो रहा हो तो जाग जाएगा, बोलेगा हाँ जी। लेकिन अगर वो सोने का नाटक कर रहा कि अभी मेरे को आवाज लगाएंगे, बोलता ही नहीं है। जो जाग सोने का नाटक करता है उसको नहीं जगा सकते, ऊ ऊ ऊ करेगा, ऊ ऊ हटो। तो ये सब संसार के लोग सोने का नाटक कर रहे हैं कि जगाओ मत, मुझे छेड़ो मत, अभी मुझे परिवार के लिए ये काम करना है, बच्चों के लिए ये काम करना है। अभी समय कहाँ है, इस उम्र में अभी जवान है, यही तो उम्र है खेलने खाने करने की, मौज मारने की, मस्ती मारने की। अभी से कहते हो साधु बन जाओ, भक्ति करने लगो। ये उम्र भक्ति की थोड़ी है, ये तो भोगने की है, मौज मस्ती की है, परिवार को पालो पोसो। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, जब भी तो भजन गाते हैं ना, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आजकल तो बुढ़ापा आता ही नहीं, जवानी में ही मर जाते हैं लोग। कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। अगर बुढ़ापा आ भी गया तो कमर झुक जाएगी और बीमारी शरीर में रोग लग जाएगा। शुगर, हार्ट अटैक, पेट की बीमारियां ये तो आम हो गई हैं। सुबह उठते आदमी शुगर की दवाई खाता है, फिर इसके बाद दोपहर को भोजन के बाद पेट की दवाई, पाचन शक्ति की दवाई खाता है, फिर रात को दर्द की दवाई खाता है। दवाइयों पर हम फिर डिपेंड हो जाते हैं। क्या जीवन है ये? फिर कहते हैं कि क्या करें, बहुत दुखी हैं, अब भजन भी नहीं होगा, शरीर दुखी हो जाता है। तो ध्यान में बैठोगे तो कमर झुक जाएगी, दर्द होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सदगुरु जगाते हैं, अपनी अज्ञान में होकर के अपने सुनहले अवसर को खो रहे हो, दुख भोग रहे हो, मूर्ख बने हैं हम लोग। सदगुरु आगे कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो संतो भाई। कितनी बड़ी बात, भाई भाई कह रहे हैं सदगुरु, कितने प्यार से समझा रहे हैं। कहें कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी, काल के बसी परो मत कोई। इस काल के बस में कोई मत पड़ो। कबीर साहब पूरे समाज में संत और अपना भाई मानते हैं। कहे कबीर सुनो भाई संतो, भाई भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। संत कहते हैं निर्मल,
जिसके आत्मा निर्मल हो, जिसका मन शांत हो जाए, वो संत है। साधु कहते हैं पवित्र जीवन को, जो साधना में अपना जीवन बिताए वो साधु है। गुरु कहते हैं जो अपने ज्ञान अंधकार को दूर करके निष्काम भाव से अपने जीवन को उसमें बिताए, वो गुरु बन जाता है। यानी हर चीज को जानने वाला गुरु होता है। जरूरी नहीं कि हम किसी को चेला बनाए तभी गुरु कहलाएंगे। जैसे कह देते हैं समाज के अगुवा हैं, समाज के गुरु हैं, यानी हर चीज के गुरु जानते हैं। मिस्त्री मैकेनिक को भी लोग गुरुजी कहते हैं ना, क्योंकि हर चीज को जानता है, गुरुजी कहते हैं। तो जो अपने क्षेत्र में सब कुछ जानता हो वो गुरु है। वैसे गुरु का अर्थ है गु माने अंधेरा, रू माने उजाला, अंधेरे से उजाले में लाने वाला गुरु होता है। हम अंधेरे में तो पड़े हैं, संसार का अंधकार है ये तो है, जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा सब जग अंधा को समझावे, सब जग संसार ये अंधा है, कौन समझाए। सदगुरु कहते हैं कि मेरी बात को तुम ध्यान नहीं देते, काल के बस में पड़े जाओगे। शरीर यह दुखी होके शरीर छूटेगा, आंखों में आंसू लेकर के हम संसार से जाएंगे, तड़प तड़प करके प्राण त्यागना होगा, अपनी आत्मा का पतन होगा। तो पूर्ण निर्भय स्वरूप स्थिति का पालन नहीं करेगा तो वह उसका कल्याण कैसे होगा। जो अपनी निर्भय पूर्वक अपनी स्वरूप स्थिति का पालन करेगा उसी वही कर्तार्थ हो जाता है। कई लोग अपने कल्याण मार्ग से गिर जाते हैं, फिर वे हिम्मत छोड़ देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, सब देख लिया, कुछ नहीं है, नहीं कुछ होता, मन ठहरता ही नहीं है। जब मन ठहरता नहीं तो कैसे मुक्ति पाएंगे। मन को बार बार उसको, ये मन शैतान है। आज दो ही काम है बता रहे कि एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई, तो आज से क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो, छोड़ने का प्रयास तो करो। जब तुम मैदान में उतरोगे तो अवश्य कामयाब होगे। 10 बार मन भागे, 50 बार भागे, 100 बार भागे, भागने दो। हम नियम से 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए निकाल करके ध्यानस्थ होके तो बैठे, सोचे कि हम क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे मुक्ति, कैसे कल्याण पाए। अपनी वचन वन मन वाणी को पर कंट्रोल करें, तभी तो मन स्थिर होगा। कहते हैं कि गिरते हैं युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार मैदानी जंग में, वे नादान क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो मैदान में लड़ने जाएगा वही तो गिरेगा। आप जब ध्यान में, भजन में, भक्ति में, अपने कल्याण मार्ग में चलोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठे, एक दिन चलने लगोगे। जैसे छोटा बच्चा चलता है, उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, और चलता है फिर गिर जाता है, फिर चलता है फिर गिर जाता है। तो बच्चा वो चलना सीखता है कि गिरना। बच्चा चलना सीखता है, गिरना नहीं। एक दिन वो चलने लगता है। जैसे आज बच्चे को लोग वाकर ला के दे देते हैं, उंगली पकड़ के चलाने का टाइम ही नहीं है। बच्चा वाकर से पकड़ के चलता है, उसके सहारे चल लेता है। और बच्चा महीने, 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना या साल में दौड़ने लगता है, वाकर छोड़ देता है। लेकिन जीवन भर, साल 2 साल 10 साल तक वाकर को ही पकड़ के चलता रहे बच्चे, तो लोग कहेंगे भाई डॉक्टर को दिखाओ, इसके तो कुछ पैरों में कमी आ गई है।
लोग परेशान हो जाएंगे ना। तो हम लोग यही काम तो कर रहे हैं। तो सदगुरुओं ने आपको वाकर दिया था चलने के लिए, और आप वाकर पकड़े चल ही रहे हो। कौन सा वाकर? कि किसी मूर्ति का ध्यान करो, किसी इष्ट का ध्यान करो, उसमें मन को लगाओ। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव जी, ये सब हमारे इष्ट हैं। मंदिर में जाओ, पूजा करो, घंटा बजाओ, ये सब एक शुभ काम है। इसी से तो शुरुआत होती है। जब वहां स्कूल में जाना शुरू नहीं करोगे, वहां कै कबूतर कै खरगोश पढ़ाते हैं, खिलौना दिखाते हैं, फिर छुट्टी कर देते हैं। बच्चे रोटी लेके जाते हैं, खा के चले आते हैं, कुछ नहीं जानते, गोल गोल घुमा कर चले आते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा तख्ती पर अक्षर लिखने लग जाता है। शुरू में लगता है ये पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो जानने लगता है, होशियार हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों को ये मंदिर, देवी देवता, अपने जो भगवान बनाए हैं, महापुरुषों के फोटो है, मूर्तियां हैं, ये सब हमारे लिए वाकर है, कक्षा 1 की किताब है। इसी से चल करके आगे मंजिल मिलती है। फिर हमें आगे गुरु की जरूरत पड़ती है। जब हमारा मन कुछ लगने लगता है तो हम सत्संगी बन जाते हैं। देखते नहीं, सत्संग में लोग, सत्संग में इतवार के दिन राधा स्वामी सत्संग में इतनी भीड़ लगती है। कल एक माता बूढ़ी सी थी, मैं जा रहा था उधर से, तो बूढ़ी माता से चला नहीं जा रहा था, वो थोड़ा भी नहीं चल पाती थी। घर से निकली, सड़क पर खड़ी थी, कोई मिलेगा तो वहां पहुंचा देगा। स्थिति कैसी हो गई, हम अपने पैरों से चल के भी नहीं जा सकते। वहां कितनी देर कैसे बैठ पाएंगे, घंटा 2 घंटा। तो मैं, माता ने हाथ दिया, मैंने रोक ली गाड़ी। क्या बेटा सत्संग में जा रहे हो? मैंने भी सफेद कपड़ा पहना था, सोचा सत्संगी होंगी। मैं कहा हाँ माता, सत्संगी तो हूँ, लेकिन वहां नहीं जा रहा हूँ, मैंने भी आश्रम बनाया है, मैं वहां जा रहा हूँ। कि मेरे को आश्रम तक छोड़ दो, राधा स्वामी सत्संग। तो छोड़ने लगा तो पीछे ही दरवाजे गेट के कहने लगी और आगे छोड़ दो, और आगे छोड़ के, और आगे छोड़ दो। जहां सत्संग हो रहा तो वहां तक कहने की, वहीं तक छोड़ दो, कि बेटा चला नहीं जा रहा। यानी कि सत्संग के जो पंडाल है वहां तक भी जाने में ताकत नहीं है। बताइए, ये शरीर से हम आज सत्संगी बन रहे हैं, सत्संग में देखा देखी जाते हैं, पड़ोसी जा रहा तो हमें भी जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां जाकर के हमें सत्संग में चलने के लिए बातें बताई जाती हैं, क्या उस पर हम ध्यान देते हैं? सत्संगी बनने का मतलब क्या? वहां कहते हैं बीड़ी सिगरेट ना पियो, गुटखा मत खाओ, सबसे भाईचारे का व्यवहार रखो, प्रेम से बोलो, झूठ मत बोलो। देवी देवता मंदिर मस्जिद सब छुड़वा देते हैं कि वो तो शुरुआत की है। मैंने कहा वाकर, जीवन भर अगर वाकर लेके चलता रहे तो लोग कहेंगे ये तो लंगड़ा हो गया है, बच्चा चल नहीं पाएगा। तो हम लोग लंगड़े हो गए हैं, अपाहिज हैं, दूसरों का सहारा लेके चल रहे हैं। भगवान तार देगा, भगवान कल्याण करेगा, दूसरे के भरोसे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कर बल बैया आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, तो कस मरे पियास। कर बल बैया अपनी, अपनी बाहों का बल का भरोसा करो, दूसरों के भरोसे पर प्यासे मर जाओगे। कोई पानी पानी करते रहो, न ला के दे तो
दूसरे के आस में किनारे बैठे रहोगे, पानी भर के कोई नहीं दे, आंगन में तुम्हारे नदी बह रही है और कोई भर के लाके दे तब पिएंगे। कोई भगवान तुम्हें सुखी करेगा, कोई भगवान हमारे पे कृपा करेगा, तब हम सुखी होंगे। हम दूसरे के बल पर, दूसरे के भरोसे भक्ति कर रहे हैं। भगवान आके दर्शन देंगे, कैसे होगा? तभी कल सुना रहा था, बुद्ध जी ने कहा था कि यदि पानी गहरा है या पानी नदी बह रही है, उस नदी को पार करने के लिए क्या करना होगा? उसमें गहरा नहीं तो चल के जाना पड़ेगा, गहरा है तो तैर के जाना पड़ेगा, और नहीं तो नदी में नाव से जाना पड़ेगा। तो बुद्ध जी कह रहे हैं कि यदि वो तीनों काम न करने के लिए तैयार हो तो फिर किसको कहेंगे बेवकूफ है। तो बुद्ध जी यही कह रहे हैं कि हम लोग दूसरे के सहारे पर नदी पार होना चाहते हैं, अपने आप चलना नहीं चाहते। दूसरा कल्याण करेगा कि देवी देवता की भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान ही हमारा उद्धार करेंगे। ये सब पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, ये सब जो क्या है, एक हमारी शुरुआत के लिए है, लेकिन ये हमारे को उस पार नहीं करने वाले। इनके जीवन भर चाहे पूजा करते रहो, मुक्ति तो नदी पार जब ही होगे जब स्वयं उसमें से उतर के जाओगे, खुद चलोगे। कोई भगवान नहीं पूरा करने आपको उतारने वाला, सिर्फ हम भगवान को लालच देखते हैं। हनुमान जी अगले मंगलवार को लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये काम हो जाए, व्रत रखेंगे। हनुमान जी रिश्वतखोर हैं, आपका काम करेंगे तब, रिश्वत दोगे तब करेंगे। ये सब हम लोग अपने मन को झूठी तसल्ली देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जाग जा, कि सदगुरु कहा कि दिन रात गुड़ में मक्खी की तरह काम भोगों में चिपका रहता है। हमारे से यही भूल हुई है। आदमी पुनः साहस करके खड़ा होता है, तभी मैदान में खड़ा होगा, फिर युद्ध करेगा। तो सदगुरु कहते हैं उठ खड़ा हो जा, संभल जा, गलतियों को सुधार कर ले, भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अब तो जाग जा, जाग बिराने में, अब जाग जा, अपने बंधनों को, दुख को लेकर मत रो, जितना सुधार कर सकता है सुधार कर ले। सदगुरु फिर लास्ट में यही कहते हैं, पूरा समझाने के बाद संत मंडली की तरफ उन्मुख होकर कहते हैं कि ये मोह काल के अधीन मत होना, काल खड़ा सिर ऊपरे, जाग बिराने में, तेरे सिर के ऊपर काल खड़ा है, मौत पता नहीं कब आ धमकेगी, और मौत से तुम पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते। अचानक मौत आएगी, सब छूट जाएगा तुम्हारा। जिस मकान को, घर को, कोठी को, प्लाट को, सबको देख देख के हम खुश होते हैं, जाते हैं, घूम करके आते हैं, देखते हैं खड़े होकर के, पेड़ पौधे लगाए हैं, सब खुशी सी होती है। लेकिन ये इतनी खुशी भी मत हो कि एक दिन ये सब छूटने वाला है। कल मैं गया था आश्रम अपने, यहाँ पर जहाँ कुछ पेड़ पौधे लगाए, देख रहा सबको, सोच रहे ये सब एक दिन छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, ये कहाँ इसको देखने आएंगे हम दोबारा, सब छूट जाएगा। तो क्यों हम खुशी ना हो, इतने क्यों खुश हो रहे हो? यदि छोड़ के जाएंगे ही, ये आश्रम
ये घर मकान, ये पेड़ पौधे जो उसमें लगा रहे हो खुश होकर के, हो सकता है खाने को मिलेंगे आपको। कोई भी पेड़ वृक्ष लगाता खाने के लिए नहीं लगाता, दूसरों के लिए लगाता है। अगर जीवन रहेगा तो खाओगे, नहीं तो दूसरा याद करेगा, खाएगा। तो ऐसे मन में इतने उत्साहित नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए पता नहीं कब इस संसार से सब कुछ छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ जाए। काम लोभ वासना तृष्णा ये सब काल है। अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो, चेतन आत्मा में रमना है। अलग से कहीं भी मोह मत बनाओ।